गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन फर्स्ट कैसे, कब और कहाँ ये आपको बताने जा रहे हैं। इसमें है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, तारीख जो होती हैं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार जो थे वो तारीखों के जादू में खोए रहते थे और इसके साथ ही किस राजा की कब ताजपोशी हुई, राजा ने कब युद्ध लड़ा, कब उसकी जीत हुई, कब उसकी मृत्यु हुई। तो ये सारे ही सवालों के ऊपर गर्मा गर्म बहसें होती रहती थी, आपस में बहस करते थे। तो ये होता था। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास जो है इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। इतिहास जो है इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं कि कौन से राजा ने कब युद्ध लड़ा है, कौन से राजा की जीत प्राप्त हुई। तो समय के साथ ही इसमें बच्चों बदलाव होता रहा है। इसमें क्या है कि अतीत और वर्तमान के बारे में अब हमें क्या पता अतीत में क्या हुआ। कई साल पहले कोई तारीख नहीं थी, कोई तिथि नहीं थी, कब क्या हुआ इसके बारे में कोई पता नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि महाभारत का युद्ध कौन सी तारीख को शुरू हुआ, ये भी नहीं पता है। हमें ये भी नहीं पता है कि श्री राम ने कौन से सन में या कौन सी संमत में रावण के साथ युद्ध किया था, सीता का हरण कब हुआ। तो कहने का भाव क्या है कि बच्चों अतीत के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि कौन सी तारीख को क्या हुआ क्या नहीं। तो ये सब तारीखों के बारे में है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में भी आपको बताया था कि कब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अतीत और वर्तमान का फर्क बताया है। वर्तमान में है अब हम जो भी हो रहा है कि हम लिख लेते हैं, तारीख लिख लेते हैं, सब कुछ नहीं। पहले ज़माने में या अतीत में हमें कुछ भी नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि पहले जब अखबार नहीं थे तो बच्चों किस प्रकार से हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, तो किस प्रकार से हम किसी बात को समझ सकते थे, दूर की बातों को कैसे पता लगता था। तो ये सभी बातें जो हैं इनको हम नहीं समझ पाते थे। हम जब एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो कैसे जाते थे। पहले बच्चों रेलगाड़ी भी नहीं थी, रेलगाड़ी का निर्माण नहीं हुआ था। तो हम कैसे जान सकते हैं। जब रेलगाड़ी का निर्माण हुआ उसके बाद में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। तो ये सभी चीज़ें उस समय चलती आ रही। समय के साथ साथ क्या है ये बदलाव होते गए। रेलवे का निर्माण भी हुआ, रेलगाड़ियाँ भी चली और हवाई जहाज भी चले, बसें भी चली, ट्रक भी चली। तो ये सब क्या है, इतिहास भी समय के साथ साथ बदलता गया है। जो इतिहास है समय के साथ साथ बदलता गया है, उसमें बदलाव होता गया है। अब ये देखिए कि हमारे संचार के क्षेत्र में कितनी प्रगति की गई है। पहले हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, चिट्ठियों से काम चलाया करते थे। अब हमारे पास फ़ोन है, ये जो वीडियो आ रही है ये देखो कितना संचार के क्षेत्र में कितने आगे हम निकल चुके हैं। तो ये सभी क्या है, समय के अनुकूल बदलाव है। और हम उसी मुद्दे पर आते हैं कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमने ये देखा था कि तारीख के बारे में हम ये बता रहे थे कि ब्रिटिश
जो ब्रिटिश के जो लोग हैं वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी कब यहाँ पर आई थी, कौन सी तारीख को उन्होंने भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाया था, तो ये सभी चीज़ें तारीखों के बारे में बताया गया है। अब आपको ये भी है कि चाय या कॉफ़ी का चलन कब पैदा हुआ। चाय और कॉफ़ी हम पीते हैं रोज, इसका चलन कौन सी सन में पैदा हुआ या कौन सी तारीख में पैदा हुआ। देखिए, लिप्टन चाय जो है बच्चों, ये 1922 में हमारे यहाँ शुरू की गई थी, लेकिन उसका भी तारीख का नहीं पता कि उस दिन तारीख क्या थी, 2 नवंबर था या 5 दिसंबर था या 10 जनवरी थी, इसका हमें नहीं पता है। तो ये क्या है। दूसरा क्या है कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये कब हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसकी तारीख कब थी, जिसको हम गदर या हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं बच्चों वो गदर के नाम से भी जानते हैं, हम इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, सोचने के लायक है कि हमारा अतीत और हमारा वर्तमान किस तरह से चल रहा है। अतीत के बारे में हम जब पीछे चले जाते हैं काफ़ी, तो उस समय हम ये देखते थे कि अतीत में कि हम एक देश से दूसरे देश की यात्राएं पैदल भी करते थे। हमारा माल ऊँटों पे जाता था, पैदल भी माल ले लेके जाते थे। तो ये सभी जो कारण हैं बच्चों, ये उस समय कोई तारीख नहीं थी, उस समय कोई तिथि नहीं थी। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। आपने ये देखा होगा कि पहले जब भारत और पाकिस्तान एक था उस समय कोई इतना पानी का विवाद नहीं था। धीरे धीरे पानी का विवाद बढ़ता गया, दोनों देश अलग हो गए आज़ाद होने के बाद, और पानी का विवाद बढ़ता गया। तो ये तो हम ये लगाते हैं कि ये तो वर्तमान काल था उसमें चला, उससे पहले क्या हुआ ये हमें पता नहीं। हमारा जो भारत देश है, अफ़गानिस्तान तक हमारे राजाओं का राज होता था, वहाँ तक हमारी सीमाएं थी। अब ये देखिए, लेह लद्दाख में भारत और चीन के साथ हमारे सीमा के ऊपर विवाद चल रहा है। तो सीमा जो थी उसके बारे में अतीत में जब हम जाते हैं हमें नहीं पता हमारे देश की सीमा कहाँ थी, चीन की सीमा कहाँ थी। तो ये सारा अब चीन हमारे ऊपर हो रहा है कि ये मेरी ज़मीन थी। एक अजीब बात और नज़र आई कल कि बच्चों कि जापान के प्रधानमंत्री श्री ओली साहब, ओली कहते हैं उनको, केशवनाथ शर्मा है, ओली कहते हैं, उन्होंने एक नया बयान दिया है कि राजा राम का जन्म जापान में हुआ था। अब उनसे ये पूछो, राजा राम का जन्म जापान में हुआ था ना, जापान में नहीं नेपाल में हुआ था, सॉरी नेपाल है जापान नहीं, नेपाल में हुआ था। तो बच्चों ये देखिए, उनसे ये पूछे कौन सी तारीख को हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, किस दिन हुआ था, लेकिन अतीत के बारे में उनको भी कुछ नहीं पता। उन्होंने बयान दे दिया, उसके ऊपर चर्चाएं होती रहेंगी, वर्तमान काल जो चल रहा है। तो बच्चों इतना ही आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, आगे कल नेक्स्ट इससे आगे पढ़ेंगे। ये अध्याय ऐसा है कैसे, कब और कहाँ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ,
तो वही बात मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि राजा की ताजपोशी कैसे हुई, कौन सा युद्ध हुआ, कब उसकी जीत हुई, तो ये सारा कुछ इसमें बता रहा हूँ। आगे नेक्स्ट अध्याय इसी अध्याय में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।